हेलो दोस्तों, दिस इज़ कौस्तुभ जायसवाल और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एमबीबीएस डॉक्टर को क्या क्या पढ़ना होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। एमबीबीएस करिकुलम को 4 प्रॉफ में डिवाइड किया गया है। प्रॉफ 1, प्रॉफ 2, फाइनल ईयर। फाइनल ईयर के 2 पार्ट्स होते हैं, फाइनल ईयर पार्ट 1, फाइनल ईयर पार्ट 2। फाइनल ईयर पार्ट 1 को प्रॉफ 3 भी बोला जाता है, फाइनल ईयर पार्ट 2 को प्रॉफ 4 भी बोला जाता है। प्रॉफ 4 जिसे पास कर लेने के बाद आदमी को वो सम्मान प्राप्त होता है जिसके लिए वो 4.5 साल से मेहनत कर रहा होता है। उसे अपने नाम के सामने डॉक्टर लिखने का सम्मान प्राप्त होता है। बिलीव मी फ्रेंड्स, दिस इज़ सच अ ग्रेट फीलिंग। किसी भी स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि उसके नाम के सामने डॉक्टर लिखा जाए। प्रॉफ 1 जिसे फर्स्ट ईयर भी कहा जाता है, यह 1 साल का होता है। इसमें हम 3 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। एनाटमी, इसकी तो बात ही कुछ खास है। हिंदी में इसे शरीर रचना विज्ञान बोलते हैं। इसमें हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, स्किन से लेकर के बोन तक, लीवर, मसल, हार्ट, किडनी, अलग अलग ऑर्गन, उनके हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं जो इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देती हैं, लेकिन साथ साथ टफ भी। एनाटमी को ज़्यादा मज़ेदार बनाते हैं इसके प्रैक्टिकल्स, जिसे डिसेक्शन हॉल डीएच में किया जाता है, जहां आपका सामना होता है साइलेंट टीचर से, कैडेवर। जी हाँ, डेड बॉडी। कैडेवर में इंसीजन देकर डिफरेंट पार्ट्स को लाइव देखते हैं, जिससे बॉडी रिलेशन के कॉन्सेप्ट बनते हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस बिल्ड होता है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ बहुत ही खाली समय मिलता है, जिसमें बहुत सारे दोस्त बनाने का और क्लोज फ्रेंड बनाने का भी मौका होता है। एनाटमी के पार्ट्स, पोजीशन और रिलेशन जानने के बाद अब बारी आती है उनके फंक्शन जानने की, जिसके लिए हम अगला सब्जेक्ट फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी, इसे शरीर क्रिया विज्ञान भी बोला जाता है। यह बहुत ही मज़ेदार और एनाटमी के कंपैरेटिवली काफ़ी इजी सब्जेक्ट है। इससे कॉन्सेप्ट 11-12 से मिलते जुलते हैं। इस पे हम ब्लड, उसके कंपोजिशन, फंक्शन, जिसके लिए अलग डिपार्टमेंट हीमेटोलॉजी होता है, इस पे एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल्स करते हैं। इसके प्रैक्टिकल्स बहुत ही फैसिनेटिंग होते हैं। खुद का ब्लड प्रिक कर उस पर प्रैक्टिकल करना होता है। सीएनएस फिजियोलॉजी, रीनल फिजियोलॉजी, अलग अलग इसके ब्रांच हैं। सीएनएस में हम लोग नी जर्क रिफ्लेक्स, ब्लड प्रेशर नापना, अलग अलग प्रैक्टिकल्स करते हैं जो बहुत ही मज़ेदार बनाते हैं। इस फिजियोलॉजी से हम कैसे डिफरेंट ऑर्गन्स एक दूसरे से मिलजुल करके कोऑर्डिनेटेड मैनर में कैसे काम करती हैं ये जानते हैं। ग्रॉस जानने के बाद बारी आती है अब मॉलिक्यूल्स को जानने की, जिसके लिए हम अलग सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री, जिसे जीव रसायन विज्ञान भी बोला जाता है, इस पे हम डिफरेंट पाथवेज, साइकिल, मॉलिक्यूलर सिंथेसिस, जेनेटिक्स, कैसे मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ये सब चीज़ जानने का मौका मिलता है। इसके एक्सपेरिमेंट और लैब बहुत ही मज़ेदार होते हैं। इस पे हम ब्लड एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस करते हैं जो एक मिनी डॉक्टर जैसा फील देते हैं। फर्स्ट ईयर में नॉर्मल जानने के बाद अब बारी आती है डिसीज़, एबनॉर्मेलिटी जानने की, जिसे हम सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, जो कि 1.5 साल का होता है। इस पे हम 4 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और एफएमटी, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। पैथोलॉजी, इसमें हम डिसीज़ के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। हम उसके ऑरिजिन, उसके पैथोजेनेसिस मतलब प्रोग्रेशन, हम उसके डायग्नोसिस मतलब उसको कंफर्म कैसे किया जाए, हम उसके कॉम्प्लिकेशन, उससे और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। इसके प्रैक्टिकल में हम टिश्यू बायोप्सी करते हैं, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं और सेल देख करके कौन सी डिसीज़ है ये कैसे पता लगाएं ये सीखते हैं। बीमारी के बारे में जानने के बाद अब बारी आती है दवाई के बारे में जानने की, जिसे हम अगले सब्जेक्ट फार्मेकोलॉजी में पढ़ते हैं। फार्मेकोलॉजी, इस पे हम दवाई के क्लासिफिकेशन, उनके साइड इफ़ेक्ट, कौन सी बीमारी में कौन सी दवाई दी जाए, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, दवाइयों का पूरा नॉलेज लेते हैं। इसके बाद अब हम दूसरे सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, इस पे हम कौन कौन से ऑर्गेनिज्म से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में जानते हैं। उन ऑर्गेनिज्म को पहचानना सीखते हैं, उनका कल्चर कैसे किया जाए, इन सारे चीज़ों के ऊपर फोकस रखते हैं। चौथे सब्जेक्ट फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, जिसे एफएमटी भी बोला जाता है। इस पे हम मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स, डेड बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं और
सेक्सुअल असॉल्ट्स, इन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। हम टॉक्सिन्स के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंड ईयर से ही क्लिनिकल पोस्टिंग लगनी शुरू हो जाती हैं, जिस पे हम हॉस्पिटल जा कर के डिफरेंट वार्ड्स जाते हैं, उस पर पोस्टिंग लगती है हमारी। हम वहाँ पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं, उनसे हिस्ट्री लेते हैं, उनसे नॉलेज इकट्ठा करते हैं। सेकेंड ईयर पास करने के बाद अब एंट्री होती है क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की, जिसमें मोस्टली स्टडी पेशेंट बेस्ड होता है। इस पे बहुत सारे डिसीज़, उनके प्रिवेंशन, रिस्क फैक्टर, एपिडेमोलॉजी, अदर चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉफ 3 जिसका ड्यूरेशन 1 साल का होता है, इस पे हम 3 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। PSM प्रिवेंटिव सोशल एंड मेडिसिन, ऑप्थेल्मोलॉजी एंड ईयर नोज एंड थ्रोट, जिसको शॉर्ट में ENT भी बोला जाता है। प्रिवेंटिव सोशल एंड मेडिसिन, जिसे PSM भी बोला जाता है, इसमें हम लोग डिजीज़ को कैसे मास में फैलने से रोका जाए, उसका प्रिवेंशन, रिस्क फैक्टर, एपिडेमोलॉजी, कहाँ ज़्यादा मिलता है, कहाँ कम मिलता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे किसी भी डिजीज़ को मास में फैलने से रोका जाए। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी में हम लोग आई से रिलेटेड डिसीज़, कैटरैक्ट, मोतियाबिंद, इस तरह के बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं और आँख से रिलेटेड नॉलेज इकट्ठा करते हैं। फिर अलग सब्जेक्ट आता है ईयर नोज़ एंड थ्रोट, जिसे ENT भी बोला जाता है। इस पे हम लोग नाक, कान, गला से रिलेटेड डिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉफ 4 जिसे फाइनल पार्ट 2 भी बोला जाता है, इस पे हम लोग 9 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। जनरल मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्स एंड गायनी, ऑर्थोपैडिक्स, साइकेट्री, डर्मेटोलॉजी, रेडियोलॉजी, एनेस्थेसियोलॉजी, इस तरह से हम लोग 9 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। मेडिसिन, इसमें हम लोग डिजीज़, उसके ट्रीटमेंट, क्लिनिकल फीचर, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही डीप से पढ़ाई करते हैं। सर्जरी, जिन चीज़ों को मेडिसिन से ठीक नहीं किया जा सकता, उन चीज़ों को सर्जरी से ठीक करने के ऑप्शन तलाशते हैं और बहुत सारी चीज़ें सर्जरी में करते हैं। ऑप्स एंड गायनी में फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, डिलीवरी, इन्फेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। पीडियाट्रिक्स, इसमें हम लोग बच्चे से रिलेटेड डिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्थोपैडिक्स, इसमें बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखते हैं। साइकेट्री, इसमें हम लोग नॉर्मल ब्रेन फंक्शन के बारे में देखते हैं, जिसका दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा, जिसका साइकोमोटर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा, इन सारी चीज़ों को हम लोग साइकेट्री में देखते हैं। डर्मेटोलॉजी, इसमें हम लोग स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखते हैं। रेडियोलॉजी, इसमें एक्सरे, CT स्कैन, PET स्कैन, अदर रेडियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखते हैं और अच्छे से उनके बारे में पढ़ते हैं। एनेस्थेसियोलॉजी, इसमें हम लोग एनेस्थीसिया के बारे में पढ़ते हैं, जिससे शरीर को सुन्न किया जाए, सर्जरी से पहले कौन सा एनेस्थीसिया दिया जाए। इस तरह से हम लोग टोटल 9 सब्जेक्ट सीनियर फाइनल या फिर फाइनल पार्ट 2 में पढ़ते हैं। फाइनल पार्ट 2 पास करने के बाद आपको फाइनली डॉक्टर के नाम से पुकारा जाता है। आप एक डॉक्टर बन चुके होते हैं, लेकिन यहीं आपका सफ़र पूरा नहीं हुआ। आपको 1 साल का इंटर्नशिप हॉस्पिटल में करना होता है, जिसमें आप हॉस्पिटल के डिफरेंट काम, हॉस्पिटल के बहुत सारे काम करने होते हैं। पूरा हॉस्पिटल संभालना होता है, अलग अलग वार्ड में पोस्टिंग लेकर के पूरे रात काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तब चल के 5.5 साल में डॉक्टर की पढ़ाई पूरी होती है और आपके नाम के सामने डॉक्टर लिखा जाता है। लास्ट में मैं इस वीडियो को समराइज़ कर देता हूँ। डॉक्टर बनने के लिए MBBS की पढ़ाई 5.5 साल की होती है, जिसमें 4.5 साल का कोर्स होता है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। 4.5 साल के कोर्स में हम लोग को 19 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। 3 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में, 4 सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में, फाइनल पार्ट 1 में 3 सब्जेक्ट और फाइनल पार्ट 2 में 9 सब्जेक्ट्स। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करिए, अपना WhatsApp स्टेटस लगाइए, अपने दोस्तों को बताइए और सब्सक्राइब करिए ताकि आप रिसेंट नोटिफिकेशन पा सकें।